there is a group of devices that makes you a part of the Apple ecosystem like MacBook, iPad, iPhone, Apple Watch and AirPods. But क्या तुम्हें इन सारी चीजों की जरूरत है to be a part of the ecosystem? According to me, here are only two things that you need to understand or enjoy the Apple ecosystem. The very must-have Apple product is a Apple computer, be it a MacBook, iMac or an iPad. क्योंकि ये तीनों ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। एक मैकबुक के साथ एक iPad का कोई जरूरत नहीं है और एक iMac के साथ एक मैकबुक का कोई जरूरत नहीं है। मेरे केस में मेरे पास एक iPad भी है, बट ये मैंने बहुत पहले लिया था जब मेरे पास मैकबुक नहीं था। इसे मैं एडिटिंग के लिए यूज करता था, बट फिर मुझे समझ आया कि मुझे एक मैकबुक लेना होगा। एंड ट्रस्ट मी, जब से मैंने ये मैकबुक लिया है, मेरा iPad साइड में बैठ के हम दोनों को साथ में सिर्फ काम करते हुए देखता है। एंड ये कंप्लीटली तुम्हारे यूज केस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें एक iPad चाहिए, एक मैकबुक चाहिए या एक iMac चाहिए। लाइक फॉर मी, वीडियो एडिटिंग एंड साइड प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे एक मैकबुक चाहिए था, बट इफ यू आर अ डिजाइनर, आई थिंक iPad इज व्हाट यू शुड गो फॉर। ऑल्सो अगर iPad के साथ तुम एक एप्पल पेंसिल ले लो और वो कीबोर्ड वाला केस लगा दो, तो वो आराम से एक मैकबुक के जितना ही पावरफुल बन जाता है, वो भी एक टच स्क्रीन डिस्प्ले और गेमिंग के साथ। अब एक एप्पल कंप्यूटर इसलिए क्योंकि पूरा इकोसिस्टम इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। लाइक दिस इज द बेस प्रोडक्ट जिसकी वजह से तुम एप्पल इकोसिस्टम को सही से एक्सपीरियंस कर पाओगे। एंड द सेकंड थिंग इज एन आईफोन। एंड यहाँ पे तुम्हारा इकोसिस्टम फंक्शनली एंड प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। एप्पल इकोसिस्टम के वेरियस फीचर्स लाइक ट्रांसफरिंग फोटोज एंड वीडियोस यूजिंग एयरड्रॉप, कंटिन्यूटी कैमरा, आईफोन मिररिंग, कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम मैकबुक टू आईफोन एंड आईफोन टू मैकबुक, नोटिफिकेशन ऑन बोथ योर डिवाइसेस, कॉल्स या फेस टाइम रिसीव करना अपने मैकबुक या अपने आईफोन किसी से भी, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एप्पल इकोसिस्टम इज। एक काम को अगर तुम अपने आईफोन पे छोड़ देते हो तो तुम उसे डायरेक्टली अपने मैकबुक, आईपैड या iMac से कंटिन्यू कर सकते हो। जिस चीज के लिए आई डोंट थिंक एक एप्पल वॉच की जरूरत है या एयरपॉड्स की जरूरत है या एक एक्स्ट्रा iPad की जरूरत है, एप्पल ने अपने इकोसिस्टम को इतना बड़ा चढ़ा दिया है कि लोग नॉन स्टॉप इसके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अब एक एप्पल वॉच भी इकोसिस्टम के साथ सीमलेसली काम करता है, बट अनटिल एंड अनलेस यू आर एन एथलीट या अगर तुम अपने हेल्थ को उतना ज्यादा ट्रैक वगैरह नहीं करते, तो एक एप्पल वॉच सिर्फ एक शो ऑफ का आइटम बन के रह जाता है। एंड प्लीज ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि तुम अपने एप्पल वॉच में अपने फोन का नोटिफिकेशंस देख सकते हो जो तुम अपने फोन में ही देख सकते हो। बात करें अगर एयरपॉड्स की, तो वो फिर भी थोड़ा कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि वो आईफोन या एप्पल कंप्यूटर के साथ एट द सेम टाइम सीमलेसली परफॉर्म करता है। बट इस चीज के लिए मेरी तरह अगर कोई 15,000 रुपए खर्च करने की बेवकूफी करना चाहता है तो गो फॉर इट। 15,000 में एयरपॉड्स से वे बेटर साउंड करने वाले ईयरफोन्स या हेडफोन्स मिल सकते हैं विद नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अदर XYZ फीचर्स। सिर्फ एक एप्पल वॉच के अलावा मेरे पास एप्पल इकोसिस्टम का ऑलमोस्ट सारा प्रोडक्ट्स है। एंड इसी एक्सपीरियंस से आई एम टेलिंग यू कि एप्पल इकोसिस्टम को यूज करने के लिए तुम्हें सारे एप्पल प्रोडक्ट्स का कोई जरूरत नहीं है। बस एक आईफोन और एक एप्पल का कंप्यूटर, बी इट एन iPad, अ मैकबुक और एन iMac। इसके अलावा तुम बाकी सारी चीजें धीरे धीरे खरीद सकते हो, बट अगर नहीं भी खरीदोगे तो इकोसिस्टम को यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्पल इकोसिस्टम। अब अपने डेली लाइफ में तुम एक एप्पल इकोसिस्टम यूज करते हो या फिर एंड्रॉइड विद विंडोज इकोसिस्टम यूज करते हो? ऑल्सो इन दोनों में से कौन सा इकोसिस्टम बेटर है? लेट्स डिस्कस इन द कमेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।